हेलो एवरीवन। चलिए आज की इस क्लास में हम 1 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक के इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत ने कितने रन से जीत लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 20 रन से। ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत ने 20 रन से जीत लिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त मना ली है। रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 174 रन बनाए। इसके जवाब में कंगारू टीम 154 रन पर सिमट गई और मैच के साथ सीरीज भी हार गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रायपुर में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को संबोधित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना संपन्न हो गई। सभी 90 सीटों के परिणाम आ गए। भाजपा ने सबसे ज्यादा कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 54। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना देर रात संपन्न हो गई। सभी 90 सीटों के परिणाम आ गए। भाजपा ने सबसे ज्यादा 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर जीती है, जबकि जीजीपी को 1 सीट पर जीत मिली है। इसके साथ ही साफ हो गया कि अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है। भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह चुनाव जीत गए हैं। देखिए, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? शपथ ली है विष्णुदेव साय। ठीक है, अभी वर्तमान में बीजेपी की तरफ से अभी मुख्यमंत्री किसे घोषित किया गया है? विष्णुदेव साय को। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। ठीक है, उन्होंने शपथ कब ली है? 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ ली। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। भाजपा की जीत का जश्न दिल्ली तक मना। चुनाव हारने के बाद भूपेश बघेल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हारे। छत्तीसगढ़ के आरंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार और भूपेश बघेल सरकार में मंत्री शिव कुमार डहरिया को भाजपा के गुरु खुशवंत साहब ने 16,538 वोटों से हरा दिया है। ठीक है, आपको अभी इलेक्शन का पूरा डिटेल दिया जा रहा है, ध्यान देंगे। अरुण साव ने लोरमी में कांग्रेस के थानेश्वर साहू को हराया। ठीक है, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख और सांसद अरुण साव ने लोरमी विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता थानेश्वर साहू को 45,891 वोटों से हरा दिया। अच्छा, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री कौन है? अरुण साव। ठीक है, और विजय शर्मा, ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हारे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव हार गए हैं। दीपक बैज सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चित्रकोट विधानसभा सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन यहां भाजपा के विनायक गोयल ने उन्हें 8,000 विधायक है ये, ठीक है, गोयल ने उन्हें 8,370 मतों के अंतर से पराजित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कब बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 22 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा कितने दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे बस स्टैंड के पीछे पंडरी रायपुर के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई? सही जवाब है
8 दिसंबर 2023। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग व समर्पण के सम्मान में एवं वीर शहीदों की स्मृति में हमारे देश में कितने दिसंबर को हर्ष के साथ मनाया जाता है? सही जवाब है 7 दिसंबर। ऑप्शन 1 सही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज दर्शाया गया है। सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है। ऑप्शन 1 सही है। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है? राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया। चलिए ध्यान देंगे, इस चैंपियनशिप में देश भर के 11 राज्यों के खिलाड़ियों ने शिरकत की है और इस खेल का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चला है। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व की हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने इससे पहले भी कई गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में जून में हुए नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बनी थी। ज्ञानेश्वरी सीनियर वर्ग में भी मैदान में उतरी थी। वहां उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को टक्कर दी थी, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक पर कब्जा किया था। इसके साथ ही इसी भार वर्ग में जूनियर वर्ग की स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर जूडो लीग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की हेमवती ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पाली तानाखान विधानसभा क्षेत्र से पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसने जीत हासिल की है? सही जवाब है तुलेश्वर सिंह मरकाम। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की है? सही जवाब है 12,000 रुपये। ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के कल्याण हेतु आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रायपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना लागू की जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना है? आपको इमेज दिखाया गया है, इसका जवाब आप सभी को पता होगा। सही जवाब है विष्णुदेव साय। ठीक है, छत्तीसगढ़ वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यकारी हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल एक राज्य का विधिक रूप से प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास रहता है। विधानसभा के चुनावों के बाद राज्य के राज्यपाल आमतौर पर सरकार बनाने के लिए अधिकांश सीटों वाली पार्टी को आमंत्रित करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक है, कौन नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री को? राज्यपाल, जिनका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के विश्वास को देखते हुए मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और कोई पद सीमा नहीं होती है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, पदस्थ कौन है मुख्यमंत्री के पद पर? विष्णुदेव साय। ठीक है, आवास है B3 मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन
रायपुर। नियुक्तिकर्ता कौन है? छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। उद्घाटक धारक कौन है? अजीत जोगी। गठन कब हुआ छत्तीसगढ़ का? 1 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कितने दिसंबर को हुआ? ठीक है, कितने दिसंबर को हुआ? 13 दिसंबर को। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में 14 बोल दिया था, वो 14 नहीं 13 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, चलिए विष्णुदेव साय के बारे में देख लीजिए। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। कुनकुरी से आने वाले विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। वह 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी यूडी मिंज को 25,541 वोटों के अंतर से मात दी है। विष्णुदेव साय को चुनाव में 87,604 वोट मिले हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, नवनियुक्त छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन्म कब हुआ था? सही जवाब है 21 फरवरी 1964 को। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के कांसाबेल तहसील के ग्राम बगिया में हुआ था। श्री विष्णुदेव साय के पिता स्वर्गीय श्री रामप्रसाद साय एवं माता जसमनी देवी है। श्री साय 27 मई 1991 में कौशल्या साय के साथ विवाह सूत्र में बंधे। इनके एक पुत्र और 2 बेटियां हैं। श्री साय की शिक्षा हायर सेकेंडरी तक लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में संपन्न हुई। श्री विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर देख लीजिए। श्री विष्णुदेव साय का 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच चुने जाने के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1990 में ग्राम पंचायत बगिया से निर्विरोध सरपंच बने। 1990 से 98 तक सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा तपकरा से विधायक चुने गए। 1999 में 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए। 2004 में 14वीं लोकसभा में फिर से रायगढ़ संसदीय सीट से सांसद चुने गए। 2006 में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुने गए। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 2011 में भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 27 मई 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, खान, श्रम व रोजगार मंत्रालय रहे। 2020 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2 दिसंबर 2022 को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य चुने गए। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नामित किए गए और 3 दिसंबर को घोषित हुए विधानसभा चुनाव में कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए। 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना और प्रदेश के अगले और प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। ठीक है, आपने विष्णुदेव साय के बारे में डिटेल में जान लिया है, ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी देते हुए बताते हैं कि मैं स्वयं कृषक परिवार से हूँ। जनसंघ के समय मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साय सन 1962 से 67 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र लेलुंगा एवं सन 1972 से 1977 तक सांसद, लोकसभा के सांसद और जनता दल
सरकार में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे। श्री विष्णुदेव साय कहते हैं, बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ साय जनसंघ के समय सन 1967 से 1972 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र तपकरा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और दादाजी सरदार स्वर्गीय बुधनाथ साय 1947 से 52 तक क्षेत्र से विधायक मनोनीत हुए थे। अगला प्रश्न है, नवनियुक्त छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कितनी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं? सही जवाब है 4 बार, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा सीबीआई में उप महानिरीक्षक बने? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। चलिए, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा बने सीबीआई में उप महानिरीक्षक। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सिंह मीणा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कब शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए? सही जवाब है 13 दिसंबर 2023। ठीक है, विष्णुदेव साय जी ने शपथ कब लिया? 13 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कितने हजार रुपए वार्षिक दिए जाएंगे? सही जवाब है 12,000 रुपए, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक बात और, चलिए ध्यान देंगे, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। महिला शक्ति को मजबूत करने यह सबसे बड़ी पहल है। महिलाओं की छोटी छोटी खुशियों को लेकर यह पहल काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवार के बजट को संतुलित रखने से लेकर अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए यह धन महिलाओं को अधिक सशक्त करेगा। महिलाओं को राहत देने घरेलू सिलेंडर में भी 500 रुपये की सब्सिडी देने की गारंटी दी गई है। इस तरह छत्तीसगढ़ की महिलाओं का घरेलू बजट नई सरकार आने के बाद काफ़ी संतुलित हो जाएगा। बीपीएल परिवार में बालिकाओं के जन्म पर रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए मासिक ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए रखी गई है? सही जवाब है 10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के साथ ही कितने रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी और भुगतान की सुविधा भी एकमुश्त की जाएगी? सही जवाब है 3100 रुपये, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया सम्मानित नगरपालिका निगम रायगढ़ कचरा प्रबंधन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है द्वितीय, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इस प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों ने भाग लिया था। इसमें 14 निकायों का चयन हुआ। इसमें से छत्तीसगढ़ के 3 निकाय अंबिकापुर, रायगढ़ और पाटन को उत्कृष्ट प्रदर्शन और कचरे के प्रबंधन और कार्य को काफ़ी पसंद किया गया। इसके तहत रायगढ़ नगर पालिका निगम को CII 3R का द्वितीय 2023 खिताब में नाम दर्ज हुआ। बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने रायगढ़ को इस अवार्ड से नवाजा है। 30 नवंबर 2023 को दिल्ली के ललित होटल में स्वच्छ भारत मिशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी रूपम मिश्रा के द्वारा रायगढ़ नगर निगम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सहायक अभियंता अमरेश लोहिया ने प्राप्त किया। क्लियर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक कब आयोजित हुई? सही जवाब है 14 दिसंबर 2023। ठीक है,
प्रथम बैठक आयोजित हुई 14 दिसंबर को और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ कब लिया है? उन्होंने शपथ लिया है 13 दिसंबर 2023। ठीक है, ये दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस तिथि को अपने शपथ ग्रहण उपरांत मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में अपना कार्यभार ग्रहण किया? सही जवाब है 13 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है, देखिए ये ऑप्शन 2 है ना, अरुण साव और विजय शर्मा, ये दोनों बने हैं। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? सही जवाब है रमन सिंह, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकलव्य विद्यालय खेल महोत्सव 2023-24 का आयोजन मैसूर में 8 जनवरी से कब तक आयोजित होगा? सही जवाब है 12 जनवरी 2024 तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने लाख जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी? सही जवाब है 18,12,743, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा मौजूद थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बेचने के लिए प्रदेश के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें कुल पंजीकृत रकबा 33.15 लाख हेक्टेयर है। वहीं 2.59 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 35.57 लाख मीट्रिक टन धान में से 27.43 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 17.02 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत कितने राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? सही जवाब है 5, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित किया? सही जवाब है 16 दिसंबर 2023। सभी प्रश्नों को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाली वीडियोस जरूर देखिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे? सही जवाब है दीपक बैज, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये है दीपक बैज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। एआईसीसी के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ये आदेश जारी किया है। वहीं दीपक बैज भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा विधायकों के साथ विस्तार पूर्वक समीक्षा की।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के लिए भी विधायकों से रायशुमारी की गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉक्टर चरणदास महंत के नाम पर सभी ने एक स्वर में सहमति जताई थी। अगला प्रश्न है, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम रविवार यानी 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लिए। निम्न में से कौन उन्हें शपथ दिलाए हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाया। ऑप्शन 3 करेक्ट है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम रविवार यानी राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लिए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उन्हें शपथ दिलाए। नेताम के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अलावा भाजपा विधायक और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।